हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है इट्स अबाउट फिक्स वर्सेस रिमूवेबल प्रोस्थेसिस। सो इन टुडेज वीडियो विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड रिमूवेबल टीथ। इन दोनों में कौन सा ऑप्शन जो है हमारे पास किस किस सिचुएशन में बेहतर रहेगा और किस किस सिचुएशन में बेहतर नहीं रहेगा। एंड लास्टली विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोस्थेसिस। सो देयरफॉर मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फिक्स टीथ। इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है और आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। तो अगर आप फिक्स टीथ के हवाले से अगर इन डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ फिक्स टीथ के हवाले से। तो फिक्स टूथ हम उस सिचुएशन में लगाते हैं जिस सिचुएशन में हमारे पास एक से दो दांत मिसिंग हो। तो हम क्या करते हैं कि जिस जगह आपका दांत मिसिंग हो तो उसके बिल्कुल जो साइड में जो दांत होते हैं उनको एज अबटमेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं और उस जगह हम एक डेंटल ब्रिज को प्लेस कर जाते हैं। एंड ऑन अदर हैंड अगर हम रिमूवेबल की बात करें तो रिमूवेबल हम उस सिचुएशन में प्रेफर करते हैं जिस सिचुएशन में आपके पास बहुत सारे दांत मिसिंग हो या लेट्स से आपका पूरा का पूरा जो जबड़ा है वही खाली हो। और इसी बेसिस पे हमारे पास जो रिमूवेबल है वो दो किस्म के होते हैं। नंबर वन वी हैव रिमूवेबल पार्शियल डेंचर एंड सेकंड वन वी हैव कंप्लीट डेंचर। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जिस सिचुएशन में हमारे पास जबड़े में कुछ ना कुछ दांत अवेलेबल हो और उन दांतों को हम डेंचर के सपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। मसलन जो हमारे डेंचर में जो वायर्स होते हैं हम क्या करते हैं कि उन वायर्स को वो वायर इन दांतों में हम इंगेज कर देते हैं और उनसे क्या होता है कि डेंचर की रिटेंशन और स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और रिमूवेबल पार्शियल डेंचर का यही एक फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू कंप्लीट डेंचर। ऑन अनदर हैंड इफ़ विल टॉक अबाउट कंप्लीट डेंचर, तो कंप्लीट डेंचर हम उस सिचुएशन में देते हैं जिस सिचुएशन में आपके मसूड़े में कोई भी दांत ना हो। और कंप्लीट डेंचर को हम रिटेन रखने के लिए हम कोई वायर शायर यूज़ नहीं करते हैं, वो खुद ब खुद आपका जो सलाइवा है उसकी विस्कोसिटी की मदद की वजह से वो वहाँ रिटेन रह जाते हैं। चलो अब बात करते हैं कि किस किस सिचुएशन में हम रिमूवेबल प्रोस्थेसिस को प्रेफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फिक्स टीथ। नंबर वन, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपके जबड़े में एक से या दो से ज़्यादा दांत मिसिंग हो तो उस सिचुएशन में हम रिमूवेबल जो प्रोस्थेसिस है उनको हम प्रेफर करते हैं। एंड सेकेंडली अगर कोई बंदा फिक्स टूथ को अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस सिचुएशन में भी हम रिमूवेबल की तरफ जाते हैं क्योंकि रिमूवेबल कंपेरेटिवली ज़रा थोड़े से सस्ते हैं। एंड थर्डली अगर किसी जगह लेट से फिक्स टूथ जो है वो पॉसिबल ना हो किसी वजह से, फॉर एग्जांपल लेट से अगर अबटमेंट टूथ है वो अगर मोबाइल हो या वो वीक हो तो उस केस में हम हम उस केस में फिर हम फिक्स नहीं लगा सकते एंड उस केस में हम रिमूवेबल की तरफ जाते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि किस किस केसेस में हमें रिमूवेबल नहीं लगाना चाहिए। नंबर वन, वेरी इंपॉर्टेंटली हैंडीकैप पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर हम इस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि रिमूवेबल को साफ़ करना पड़ता है, रात को उतारना पड़ता है, इसका केयर करना पड़ता है। तो हैंडीकैप या जो मेंटल रिटार्डेड पेशेंट होते हैं उनको इस चीज़ का ज़्यादा उनसे ये चीज़ ज़्यादा मैनेज नहीं होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि वो जब रात को सो रहे होते हैं तो उन्होंने जब मुंह के अंदर पहना होता है तो वो सांस के साथ साथ वो सांस के नाली में भी जा सकते हैं तो उससे भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर लेट से आपका जो रिच है उसका साइज़ बहुत छोटा हो, क्योंकि ओवर द टाइम क्या होता है कि रिच का रिजॉर्प्शन होता है, जब आपके दांत निकल जाते हैं तो ओवर द टाइम आपके रिच के रिजॉर्प्शन हो जाते हैं और ख़ासकर आपका जो ऊपर का जबड़ा है उसमें अगर रिजॉर्प्शन हो जाए तो आपका डेंचर की स्टेबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो इस केस में जो रिमूवेबल प्रोस्थेसिस है इट्स कंप्लीट लाइक वेस्ट ऑफ मनी। तो जो बेहतर ऑप्शन है वो हमारे पास है इम्प्लांट। तो चलो दोस्तों अब कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। तो रिमूवेबल का जो कॉस्ट है वो है 1000 पर टूथ। ये मैंने आपको एक एवरेज रेट बता दिया, क्या पता ज़्यादा भी हो सकता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो प्राइस वेरिएशन इन डेंटिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम क्वालिफिकेशन ऑफ डेंटिस्ट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए से प्राइस वेरिएशन बीच में आ जाते हैं। तो 1000 इज़ लाइक एन एवरेज प्राइस। सपोज कर रहे अगर आपके मुंह में 28 दांत मिसिंग हैं तो आपको 28,000 रुपये खर्चा लगेगा। इसके साथ साथ लेट से अगर आप किसी एक्सपर्टिस से लगवा रहे हैं, प्रोस्टोडोंटिस्ट से लगवा रहे हैं, तो वो तकरीबन आपका जो खर्चा है वो 60-70 हज़ार तक भी जा सकता है। तो इसलिए जो प्राइस मैंने आपको बता दिया वो एक एवरेज प्राइस है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है, बट द एवरेज इज़ 1000 पर टूथ। और अगर हम फ़िक्स की बात करें तो फ़िक्स का जो प्राइस है वो ऑलरेडी मैं कवर चुका हूँ
वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा। लेकिन चलो मैं आपको एक रफली बताता हूँ कि जो पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल जो है उसका जो प्राइस है वो वेरी करता है फ्रॉम 4000 टू 6000, और जो जरकोनिया के जो क्राउन्स है उनका प्राइस वेरी करता है फ्रॉम 20,000 टू 40,000। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन अपकमिंग वीडियोज़, देयरफॉर टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।